पहले से कम हो भी गया हम लोग चाहिए। हाँ तो बताओ, तो फिर किस लिए भेंट करना चाह रहे थे बताइए। ऐसे ही आपसे वही पूछने के लिए सोचे चले महाराज जी तो 10 मिनट टाइम पास हो जाएगी और क्या वही बात है और कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। फिर हम उधर से आ रहे थे तो अभी क्या चल चलिए इधर ही से तुम्हारे घूमते फिरते चल चलेंगे टाइम पास। अच्छा महाराज जी एक हमके बात बताएं कि जैसे मान लीजिए समाज 20 आदमी बैठे हुए हैं, 20 आदमी बैठे हुए तो अगर 20 आदमी 5 आदमी विद्या को जानते हैं, कैसे उनको अगर पता चलेगा कि 20 आदमी में किसकी तगड़ी विद्या है, तो अनुभव कैसे चलेगा। मान ली 5 आदमी चले गए अखाड़ा पर तो इनका अंदाज लगाने के लिए तो होता होगा। कुछ भी जैसे मान लीजिए पचैया आती तो पहले लोग अखाड़ा बांधने के लिए जाते थे, तो इसमें भी कभी जैसे होते थे कि नहीं हमारे यहाँ कोई इसका लड़ाई भी होती होगी, किसी उसका परीक्षा लेने के लिए इसका होता भी ना होगा यहाँ पर भी। मतलब समाज को कैसे पता चलेगा? हाँ, कैसे पता चलेगा कौन सही बात बतला रहा है? हाँ, कई बात बता रहा है। समाज तो उतना बुद्धिमान है नहीं, हाँ उतना जानकार है नहीं जी, उतना पढ़ा लिखा है नहीं, हाँ तो कैसे पता चलेगा समाज को। ऐसा है ना कि पहले की परंपरा ऐसी थी ना कि पहले शास्त्रार्थ होते थे, जो बड़े संत होते थे उनके बीच में या तो वो बैठ करके मंत्रणा करते थे और सब लोग सुनते थे। अच्छा हाँ हाँ, ये प्रवचन टाइप बताते थे वो लोग। हाँ अच्छा, या फिर ऐसा होता था कि अगर उन दोनों में मतभेद है तो फिर दोनों बहस करते थे। अच्छा, तब आमने सामने बैठ करके बहस करते थे और सब लोग सुनते थे। हाँ हाँ, उसमें कुछ ऐसे भी होते थे जो कि यह निर्णय करते थे कि दोनों में से कौन हारा कौन जीता। हाँ, तो उस वक्त नियम यह होता था कि जो हारता था वह अपने शिष्यों समेत उसका शिष्य बनता था। अच्छा, जो हार जाएगा जिसका उतना चेला रहेगा सब उसका शिष्य बनेगा। वो भी बनेगा और वो भी बनेगा, सब बनेगा। हाँ, वो नियम होता था। अच्छा, और अगर नहीं बनेगा तो उन सबको जल के मरना होता था। अच्छा हाँ, शासन मतलब इतना तगड़ा था। हाँ, मतलब इसलिए शासन इतना नियम बनाया गया था। हाँ, ऐसा नियम था। मरना पड़ेगा तो भी उसका स्वीकार करो। हाँ, या तो जल के मरना है आपको या फिर जो है आप जो है शिष्यों समेत शिष्य बनिए। ये दो नियम होते थे। तो उस परंपरा से चलते आ रहा था। अच्छा, ये परंपरा बहुत लंबे समय तक चलता रहा जी। इस परंपरा का अंत वहाँ से शुरू हुआ जब यहाँ की राज व्यवस्था बदल गई। जब मुस्लिम आ गए तो मुस्लिम जो है सत्य के ऊपर खोज को महत्व नहीं देते थे। उनका कहना था कि भाई हमारी बात को मानना ही है, सच झूठ क्या, हम जो बोलेंगे वही सही, जो नहीं मानेगा उसको मान। तो उस वक्त ऐसे नियम होते थे कि भाई होना है शास्त्रार्थ, और उसमें तय हो जाता क्या सत्य है क्या असत्य है, लोगों को आसानी से मालूम पड़ जाता था। लेकिन जब मुस्लिम राज आ गया, मुसलमानों ने यहाँ के राजाओं को हराया और फिर उसके जो मुसलमानों के जो वो सब जो मौलवी मौलाना सब जो थे, तो उनका चूँकि धार्मिक रूप से वे सब कमज़ोर हैं, तार्किक रूप से, और खाली कुरान में खाली झूठी गड़बड़ बातें हैं, तो अब बहस के आधार पर तो उसको वो सिद्ध नहीं कर सकते थे, उसमें तो वे हार जाते। तो उन लोगों ने शास्त्रार्थ के लिए बिल्कुल मना किया हुआ था, हाँ, कि नहीं कोई बहस नहीं होगी। हालांकि एक बार बहस हुई थी इब्राहिम लोदी के समय में, एक बार बहस हुई थी। एक रैदास नाम के संत थे, अगर नाम सुने होंगे तो। नहीं, संत रविदास। हाँ, रविदास जी का नाम सुने हो जी। संत रविदास के साथ एक मौलाना थे, तो उनकी बहस हुई थी और संत रविदास ने हरा दिया था। रविदास जी का बनारस में जीव का, और जब रविदास जी ने हरा दिया ना, तो इब्राहिम लोदी गुस्सा हो गया, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था कि इस्लाम को हरा सकता है कोई। अच्छा, समझे?
तो वो कहा कि भले हार गया ये, लेकिन तुमको फिर भी मुसलमान बनना पड़ेगा। हाँ, जबरदस्ती। तो रविदास जी कहे कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, भले हमारी जान चली जाए। तो उसको उसने कैद कर लिया था रविदास जी को। जब कैद कर लिया तो उनके जो शिष्य थे और दूसरे उस समय के जो राजा लोग थे, तो धीरे धीरे पता चला कि इनको कहाँ रखा गया है, किस जेल में। तो उसके बाद उन लोगों ने हमला करके उसको छुड़ा लिया। हाँ, अपने सेना ले जाकर हाँ, हमला करके छुड़ा लिया, उस जेल में आक्रमण करके वहाँ छुड़ा लिया। वहाँ उसके बाद फिर शास्त्रार्थ ऐसा हुआ नहीं। तो मुसलमान सब शास्त्रार्थ बहस नहीं करते हैं, वो जानते हैं हम लोग बहस में कमज़ोर हैं। हाँ, तो वो बहस कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे सवालात खड़े हो जाएंगे ना उनके ऊपर। उनके प्रश्न उनको पूछा जाएगा। भाई वो कहते हैं कि अल्लाह ने कहा हो जा और हो गया, पहले कुछ नहीं था। तो उनसे पूछा जाएगा ना कि कुछ नहीं था तो कैसे कुछ बन गया, कैसे बन गया तो उसको दिखाइए प्रूफ। कुछ नहीं था तो कुछ नहीं से कुछ बन के कुछ दिखलाइए। कौन चीज़ से बनाया या कुछ नहीं था तो वो बातें ऐसे सब गलत सिद्ध होने लगती हैं। तो अब वैसे छुपा जाते हैं। तो वो शास्त्रार्थ बंद हो गया। अब इसके बाद जो है, जो मुसलमान की सत्ता समाप्त हो गई, अंग्रेजों की सत्ता आई, तो उनका भी वही हाल रहा। हाँ, तो हालांकि अंग्रेजों के शासन सत्ता में हिंदू से ही अपना बहस करते थे कोई, लेकिन कभी भी पादरी हिंदू से बहस नहीं करते थे। जो ईसाइयों के जो धर्म गुरु होते हैं पादरी, जैसे हाँ, जैसे मुसलमानों के, हाँ, तो वे फादर की हिम्मत नहीं पड़ती है कि हिंदू संतों के सामने आकर के बहस कर ले। हाँ, किसी फादर की हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि जानते हैं हम लोग कमज़ोर हैं धर्म के मामले में। उनके सामने भी वही सारी समस्याएं हैं। हाँ, तो वे कभी बहस नहीं कर सकते। वे बस लोभ लालच दे करके, कुछ पैसा दे करके, कुछ ये करके, कुछ वो करके, बस उसी से वो मतलब जो भटका ले। हाँ भाई, वो धंधा ही है, बस धर्म नहीं है। धर्म तो सदैव सत्य पर होगा। तो सत्य पर बहस करो तो धर्म का फैसला होगा, और जहाँ सत्य से हटे तो फिर वो धंधा हो जाएगा। तो फिर पैसा दे रहे हो तो कपड़ा दे रहे हो, जैसे वोट लेने के लिए नेता लोग देते हैं। हाँ, तो वो उस तरह चलता रहा। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो यहाँ संविधान बना दिया। तो संविधान में फिर इसका कोई महत्व नहीं दिया गया। तो लिहाजा अब कहीं पर शास्त्रार्थ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब सिर्फ आपके पास सबके बयान उपलब्ध हैं। आप जो श्रोता है वो खुद ही अब जाए खोजे कौन अच्छा कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, क्योंकि जो भी लोग विद्वान लोग हैं उन सब ने अपने अपनी एक दुकान खोल रखी है, दुकान उनके अपने चल रही है। आप अगर आपकी खुद की अगर दृष्टि धर्म की नहीं है तो आप वास्तव में सत्य नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि सामान्य आदमी जो है उसकी दृष्टि तो वो स्वयं ही धन चाहता है। तो जो धन चाहता है उसकी दृष्टि अलग ढंग की होती है। वो देखता है कहाँ ज़्यादा लोग हैं। लोग का मतलब क्या हो गया? संख्या। फिर वो सत्य से भिन्न हो गया। सत्य से कुछ भी भिन्न होगा तो फिर वो धंधा ही होगा। तो सामान्य लोग कहाँ भीड़ है। भीड़ है मतलब आदमी है, आदमी है मतलब धन है। समझ रहे हो? भीड़ से सत्य का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। तो सामान्य आदमी भीड़ देख करके जाता है, तो जहाँ ज़्यादा भीड़ है इसका मतलब वो ज़्यादा बड़ा संत है, ऐसा सोच लेते हैं। दूसरा, समझ रहे हो कि नहीं? दूसरा कि कहाँ बहुत बड़ा बड़ा महल जैसा बना हुआ आश्रम, समझ रहे हो? बड़ा बाबा है, बड़ा हाँ, मतलब बहुत बड़ा महल है। मतलब चूंकि खुद ही छोटा घर में रह रहा है वो, तो उसको बड़ा घर वाला ज़्यादा बड़ा महान लगता है, तो वो बड़ा देखता है। इसका मतलब क्या है कि वो वही भौतिक संपदा ही वह व्यक्ति देख रहा है, उसकी आंख वही है, बड़ा होकर देखना उसको। हाँ, बड़ा। उसको सत्य नहीं चाहिए, उसको एक बड़ा महल चाहिए। हाँ, उसको बहुत ज़्यादा जनसंख्या चाहिए नेताओं वाली। तो इस तरह के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ी जहाँ खूब है, हाँ, तो इसका मतलब खुद वाहन वो खोज रहा है। तो इसका मतलब सत्य से भिन्न उसका कुछ न कुछ मतलब ख्याल है, जहाँ जो उसको चाहिए, जो उसकी मांग है। तो वैसे लोगों के वहाँ पहुँच जाता है। तो जो इस तरह से अपना दुकान खोले हुए हैं, धंधा खोले हुए हैं, आश्रम बनाए हुए हैं, तो उन लोग बात बहुत बड़े बड़े आश्रम में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बहुत घर हैं, बहुत लोग वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ मिलेगा। लेकिन वहाँ सत्य नहीं मिलेगा कभी।
तो महाराज एक बात बताइए। सत्य के लिए आपके पास सिर्फ सत्य की ही दृष्टि होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई दृष्टि हुई कि भटक जाएंगे, तो भटक जाएगी, बिल्कुल भटक जाएंगे। सेटिंग नहीं बैठी। एकदम सिर्फ सत्य को खोजिए और कुछ भी मत देखिए कि यहाँ कितने लोग हैं, यहाँ कौन कौन लोग हैं, और यहाँ पर कितने संसाधन हैं, यहाँ कितनी सुविधाएं हैं, कितनी बड़ी गौशाला है और कितना बड़ा यहाँ वाहन कितने लगे हुए हैं, सब कुछ मत देखिए। वहाँ सिर्फ देखिए सत्य, और इसके लिए आपको स्वयं जो है सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा। हाँ, और उसके लिए क्या जरूरी है, खाली और खाली प्रश्न उठाइए बस। पकड़ने का एक ही तरीका है, पकड़ने का एक ही तरीका है कि जाके कभी मत सुनिए, कहीं जाइए तो सुनिए नहीं, सिर्फ प्रश्न कीजिए, और जब वे उत्तर देते हैं तो फिर प्रश्न खड़ा कर दीजिए, और फिर उत्तर देते हैं फिर प्रश्न खड़ा कर दीजिए। खाली प्रश्न पर प्रश्न करते रहिए। यदि वो सत्यनिष्ठ होगा तो प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ होगा, और नहीं तो घबरा करके भाग जाएगा, खुद बंद कर देगा, कहेगा अभी मेरा टाइम हो गया, समझे। एक बात बताए, मोबाइल और जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति होता है वही प्रश्न खड़ा कर सकता है, और इसके लिए आपको खुद ही बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, खुद अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल गंवार होकर के आप नहीं खोज सकते। तो जो कम पढ़ा लिखा है तो उसके लिए क्या है, वो कैसे खोजे। हाँ, या जो इतने उतने लोगों की भीड़ में प्रश्न पूछने की इजाज़त भी नहीं देते हैं ना, सब फकीर दंगे, तो ऐसे के पास जाइए ही मत। जहाँ देखिए फिर समझ जाइए यहाँ सत्य है ही नहीं, तो क्यों जा रहे हैं खाम खा। उसके पहचान का बाहर से तरीका यही है, जहाँ देख लीजिए बहुत आदमी है ना, आप समझ जाइए यहाँ सत्य नहीं होगा। जहाँ देखिए बहुत गाड़ियाँ हैं, समझ जाइए यहाँ सत्य नहीं होगा। जहाँ देखिए बहुत बड़े बड़े महल हैं, समझ जाइए सत्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सत्य के विपरीत सारे काम खड़े हैं, सारे धंधे वाले काम में यहाँ सारे खड़े हैं। सत्य से विपरीत जितने हैं धंधे वाले चीज सब यहाँ पर खड़ा है। इसका मतलब यहाँ सत्य है ही नहीं, यहाँ पर रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। बस सामान्य आदमी के लिए मेरा संकेत यही है। अच्छा, इन योगी लोग महाराज जी बताएंगे, जैसे योगी मान लीजिए आप हैं और एक कोई कहीं हो गया, तो क्या अपने दिमाग का बात ट्रांसफर वहाँ भी कैसे हो जाता है? सही बात, योगी की बात नहीं है। आपके दिमाग में जो कुछ भी है वो सबके दिमाग में ट्रांसफर होता रहता है, किसी के भी दिमाग। आप कभी यह मत सोचें कि आपके दिमाग में जितना शब्द है वह सिर्फ आपके दिमाग तक ही है और यहीं तक रहेगा और यहीं ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी आपके दिमाग में है वो सबके दिमाग में चला जाता है, हाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। वह कब उसको निकाल करके पढ़ ले ये उसके ऊपर है, उसकी क्षमता पर है। उस चीज़ का कब प्रयोग वो कर ले ये उसकी क्षमता पर। चला सबके दिमाग में जाता है, सभी जानवरों तक के दिमाग में चला जाता है। अब उसको निकालने की जो तकनीक है ना वह सबके पास नहीं आती है। चला सबके दिमाग में जाता है। जो भी आप सोचेंगे किसी के दिमाग में है, या आप जो आप सोच रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही सोच रहे हैं, हो सकता है आपके दिमाग में वो कहीं से आया हुआ है।